हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने का प्रयास कर रही हूँ जो जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। घर में छोटी छोटी बातों पे कलह हो जाते हैं लोगों के। उससे जो घर के बुजुर्ग हैं उन्हें बहुत ही समझदारी से, बहुत ही स्नेह से घर के माहौल को अच्छा करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनको उतना ज्ञान नहीं होता जितने बड़े लोगों को होता है। बड़े लोगों को अपनी ईगो, ये सब चीज़ें पीछे रख देनी चाहिए। जैसे कि घर में कोई भी बात होती है, तुरंत अपनी गुस्सा मत दिखाइए। कई चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन उसके लिए गुस्सा मत दिखाइए। प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी अगर माहौल ठीक नहीं है तो उस टाइम चुप हो जाइए। कि जब शांत वातावरण हो तब उन चीज़ों को अपने से छोटों को समझाया जाए, तो कभी भी घर में कलेश नहीं होगा। दूसरा है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। तुरंत गुस्से पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो बातें तो बढ़ेंगी ना, कम नहीं होंगी। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि हम जिनको भी प्यार करते हैं उनके साथ जुड़े हर रिश्ते को, हर चीज़ को हमें समझना होगा। हम प्यार करते हैं तो सब चीज़ें हमें प्यारी लगनी चाहिए। तो जब आप किसी से प्यार करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें स्वयं ही आपके पास आ जाती हैं। अगला पॉइंट है कि किसी से भी, चाहे आपसे छोटा है चाहे आपसे बड़ा है, आपको सम्मान के साथ उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आज छोटा बच्चा भी सम्मान चाहता है। ये नहीं कि हम बड़े हैं तो हम कुछ भी सम्मान नहीं दे छोटों को भी उतना ही सम्मान दीजिए, तभी वो आपको भी सम्मान देंगे। तो सम्मान बहुत ज़रूरी है रिश्तों को गहन करने के लिए। एक सबसे प्रमुख बात ये है कि हमें माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों आना चाहिए। यदि हमसे कोई गलती होती है, हम बड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती हैं। तुरंत उस टाइम अपने बच्चों से या जो भी आपके करीबी रिश्ते हैं उनसे माफ़ी मांग लीजिए कि हाँ, ये गलत बात हो गई, जल्दी में या जैसे भी नहीं होनी चाहिए थी। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और कभी कभी दूसरे आपको ऐसी बातें बोल देते हैं जो आपको हर्ट होती हैं, बहुत दुखी भी करती हैं, क्योंकि आजकल जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उन्हीं के साथ कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि वो आगे से कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन कितनी भी बड़ी गलती हो, जो हो गई उसको क्षमा कर दीजिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उपवास, है ना। ये तो हमारे जो बड़े कवि वगैरह सब कह के गए हैं। तो क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। छोटे हैं उनको भी क्षमा कर देना चाहिए और बड़ों को भी क्षमा कर देना चाहिए अगर कोई गलती होती है, तो ये रिश्तों को बहुत मजबूत करता है। तीसरी बात, अगर आपके मन में अगली नेक्स्ट जो भी चौथी या पांचवी, सभी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ये मैं एक सीक्वेंस बता रही हूँ। वैसे तो परिस्थितियों के अनुसार हमें बिहेव करना चाहिए। हमें एक तो जितने भी घर के परिवार के सदस्य हैं सबके साथ इक्वल व्यवहार करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी बड़ों की है कि ये नहीं कि आपका बेटा है तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहू इम्पोर्टेंट नहीं है, बेटी इम्पोर्टेंट है तो आपका दामाद इम्पोर्टेंट नहीं है। गलत बात है। आपके अगर जितने भी बच्चे हैं सभी इक्वल हैं आपके लिए। इसीलिए तो कहा जाता है, 2 आंखें भगवान ने दी हैं, 2 कान दिए, हर चीज़ दी है ईश्वर ने, इसीलिए दी है कि हमें इक्वल बिहेवियर करना चाहिए, जो हम अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। हाँ, उनकी गलतियों को उन्हें अवश्य बताइए, पर बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि गलतियाँ तो बड़े बताएंगे तभी तो छोटों को पता चलेंगी कि क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं और आगे नहीं करनी है ना। तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान देते हैं तो कभी भी घर में कुछ भी अहित नहीं हो सकता, रिश्ते खराब नहीं हो सकते हैं। और समय और जो माहौल रहता है, वातावरण रहता है,
ऐसा नहीं कि हम एक सबके साथ बैठे हुए हैं तो हम कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, है ना। नहीं, अगर आपको कोई बात गलत लग रही है सबके सामने मत बोलिए, एकांत में जाके समझाइए जो भी आपका करीबी बंदा है कि ये तुमने गलत किया। सबके सामने करने से वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि घर की सुख और शांति बनाए रखने के लिए हमें बहुत से त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सा प्यार सम्मान सब देना पड़ता है, और इसके लिए घर के बड़ों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने परिवार को सब कुछ अपना त्याग कर उनको सहेज कर चलें, क्योंकि वही तो उनकी पूंजी है ना। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन, नमस्कार।